आज मैं विमल चंद्र काला आपको धौलध्रिया देवता के विषय में बताऊंगा। तो सबसे पहले धौलध्रिया देवता को मेरा प्रणाम। कौन थे ये धौलध्रिया देवता, इसके विषय में मैं आज आपको बताऊंगा। सुमाड़ी गांव के पूर्व दिशा की तरफ एक पहाड़ है। 2 किलोमीटर सुमाड़ी से 2 किलोमीटर दूरी पर एक पहाड़ है जो कि सुप्पा नाम से ही जाना जाता है। सुप्पा पहाड़ी पर एक धौला उडियार है। धौला उडियार को भैरवनाथ जी का स्थान माना गया है। ये कदली वन जो ऋषिकेश से और बद्रीनाथ तक पूरी मंदाकिनी घाटी के दाहिने बाएं जितने भी है, यहाँ कदली वन माना गया है। और इसमें धौला उडियार का जिक्र हुआ है। तो अब सुनिए भैरवनाथ जी के विषय में। भैरवनाथ जी जो थे, इनके 9 गुरु हुए। श्री सत्यनाथ, कूर्मनाथ, संतोषनाथ, आदिनाथ, भवनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, अनादिनाथ, सत्यनाथ और गोपीनाथ। ये नवनाथों में पूजित रहे हैं। इन्हीं नवनाथों की ये भैरव गुफा में इनका तपस्थली रहा है और ये पूजित रहे हैं नाथ पंथ में। ये जब राजा अजय पाल ने अपनी राजधानी देवलगढ़ में बसाई तो राजा ये धौला उडियार में सुप्पा नाम के पहाड़ पे आते थे और धौला उडियार में ये बैठ के अपनी तपस्या करते थे। तो हो सकता है कि ये धौलध्रिया देवता का नामकरण तभी से हुआ हो, क्योंकि धौला उडियार का जिक्र नाथ पंथी हस्तलिखित पोथियों में बहुत मिलता है। तो ये एक बार सुमाड़ी गांव की खेती सुप्पा नाम के नीचे गधेरे से लगी हुई खेती है, वहाँ खेती होती थी। कुछ क्रम भ्रष्ट लोगों ने, आसपास के गांव के लोगों ने जो है वहाँ धान के कुंडे रात को चोर के मारने की योजना बनाई। वो रात को गए और जब वो रात को मार रहे थे सुमाड़ी के उन धान के कुंडों को, तो धौला उडियार से इतनी जोर की आवाज आई कि सुमाड़ी गांव तक 2 किलोमीटर तक साफ सुनाई दिया कि सुमाड़ी वालों उठो, बोनो तोक में तुम्हारे कुंडे मारे जा रहे हैं, धान चोरी करके ले जा रहे हैं। दूसरी बार जब ये आवाज आई तो ये सुमाड़ी गांव के बिल्कुल निकट धार से आवाज आई कि गांव वालों उठो, बोनो तोक में तुम्हारे धान के कुंडे मारे जा रहे हैं। इस आवाज को उन लोगों ने भी सुना जो धान के कुंडे मार रहे थे। वो एकदम विचलित हुए कि इतनी कड़क आवाज और इतनी जोर से कौन लगा सकता है। वो डर के मारे उस धान को छोड़ के अपने घरों को चले गए। यहाँ से रात को लोग मसाल लेके
लालटेन लेके वहाँ गए, डंडे हाथ में पकड़े हुए, देखा कि हाँ आधा धान मार चुके थे और छोड़ के चले गए। तो ये देवता की, धौलदरिया देवता की उपस्थिति वहां पर मानी गई है। अब ये हिमालय जो नाथ पंथ की धरती है, नाथ पंथ में नवनाथों के अलावा 2 और पूजित हुए हैं जिनको कि गुरु माना गया है। एक तो थे जोशीमठ के राजा नार सिंह, जो अत्यंत पूजित हुए हैं गोरख पंथ में, और एक थे परमारवंशी राजा अजयपाल। इनको भी 58वां सिद्ध माना गया है नाथ पंथ में। इनकी समाधि देवलगढ़ के सत्यनाथ मंदिर में अजयपाल की समाधि भी है, वहाँ पर ये पूजे जाते हैं। और ये थे हमारे भैरवनाथ की कहानी। और आज आज सुप्पा नाम के जहाँ पर ये उडियार है, तो ये उडियार से करीब 2 उडियार में जाके पहले लोग जाते थे, धूप बत्ती करते थे, लेकिन वहाँ पर जाना थोड़ा कठिन था, संभल संभल के लोग जाते थे। तो लोगों ने सुविधा के अनुसार वहाँ से कम 200 मीटर नीचे नाले के पास जो म्यूल ट्रैक जाता है दत्ता खेत की तरफ, उसके किनारे उन्होंने एक छोटा सा मंदिर मंडली टाइप का बनाया और उसमें गोरखनाथ जी की स्थापना कर दी। वहीं पर दोनों गांव, ग्राम सुमाड़ी और ग्राम खालू वाले, साल भर में एक बार वहां पूजन अर्चन कीर्तन भजन करने के लिए जाते हैं। तो ये है हमारे भैरवनाथ धौलदरिया देवता की कहानी। धन्यवाद, प्रणाम।